पा रहा था। मैं तुमसे तो बात कर पाता हूँ पर मैं बाकी सभी लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। ऐसा बोलकर अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो देखकर अब आतो उसे शांत कराने लगती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काफी दिन बीत जाते हैं जहां दादाजी अब जिया से कहते हैं कि क्या तुम किंग के पास जाने के लिए फिर से तैयार हो। यहाँ पर दादाजी किंग ईरा को बुला रहे हैं। वहीं जिया कहते हैं हाँ मैं उनसे मिलने के लिए दोबारा जा रहा हूँ। वहीं दादाजी कहते हैं कि किंग ने ऑलरेडी हमारी मदद कर दी है, मुझे नहीं पता कि वो बदले में हमसे क्या मांगने वाले हैं। तो जिया कहता है कि वो कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगेंगे। तो दादाजी कहते हैं कि आखिर तुम इतना श्योर कैसे हो, वो एक ईवल पर्सन है, ईवल पर्सन किसी की मदद अपने फायदे के लिए ही करेगा। वैसे सच बात है कि हमें किंग की मदद चाहिए सरवाइव करने के लिए। जिस पर जिया कहता है कि आप सही कह रहे हो, भले अगर हम लोग इस फॉरेस्ट से बाहर भी निकल जाएं तब भी हमारी हालत बहुत बेकार हो जाएगी क्योंकि हमें कुछ खाने का नहीं मिलेगा और हम सभी मर जाएंगे। जिस पर दादाजी भी कहते हैं हाँ हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट से इस जगह पर आए हैं एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ से हमें कोई नहीं निकालेगा। ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है किंग से मदद मांगने का। हम उनके पास चलते हैं, हमारे लोगों की जान हमारे हाथों में है। ऐसा बोलकर अब वो ईरा से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं पर वो जो कीड़ा था वो भी इन लोगों को देख रहा था। जिसके बाद अब वो आकर ईरा को भी सारी बातें बता देता है। ईरा भी समझ जाता है और अब वो आतो से कहता है कि डार्क एल्फ आ रहे हैं। वहीं ईरा कहने लगता है कि आसपास के एरिया के अंदर अगर ऐसे लोग रहेंगे जिनकी कल्चर्स और आइडियोलॉजी अलग अलग है तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं। पिछली बार मैं उन लोगों से अच्छे से नेगोशिएशन नहीं कर पाया था, मैं होप करता हूँ कि इस बार मैं उन लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ। ये सुनकर आतो कहती है कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो नेगोशिएशन उनके साथ मैं कर लूंगी, इससे हम लोग ये भी शो ऑफ कर पाएंगे कि आप एक किंग हो। तो ईरा कहता है कि क्या ऐसा करना सही रहेगा। तो वो कहती हाँ अगर आपको कुछ भी और कहना हो तो बस मुझे बता देना। इसके बाद अब जिया और दादाजी ईरा से मिलने के लिए आ जाते हैं। दादाजी अब ईरा से कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं डार्क एल्फ का एल्डर हूँ, मेरा नाम मोल्टार है। उसे देखकर आतो कहती है कि तुम तो अच्छे से बाव होकर रिस्पेक्ट दे रहे हो, लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। तो मोल्टार कहते हैं हाँ सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ उस खाने के लिए जो कि आपने हमें दिया, क्या मैं राजा का नाम जान सकता हूँ। तो ईरा भी अब आतो से कहता है कि हाँ तुम इसे मेरा नाम बता दो। तो अब आतो भी उसे बता देती है कि इनका नाम है ईरा टाकुटो, ये रूलर ऑफ रुइंस है यानी कि रुइंस के राजा, इन्हें किंग कहकर ही बुलाना। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं। वहीं पर आतो कहती है कि मेरा नाम आतो है, मुझे भी अच्छे से रिस्पेक्ट से बुलाना। जिस पर वो लोग भी अब कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं वो आपका नाम अच्छे से याद रखेंगे। आतो अब उन लोगों से कहती है कि तुम और खाना लेने के लिए आए हो ना, लेकर अब उसे चले जाओ। जिस पर अब मोल्टार कहते हैं कि वो तो हम कर लेंगे पर आपने हमारी मदद करी है उसके लिए हम आपको रीपे कैसे करें। जिस पर आतो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है और वैसे ही मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग इतने केपेबल हो कि तुम मेरे राजा को सेटिस्फाई कर सको उन्हें रीपे करके, तुम्हारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं है। ये सुनने के बाद अब दादाजी यानी कि मोल्टा थोड़े बहुत सस्पिशियस होने लगते हैं, जो देखकर अब आतो कहती है कि तुम आखिरकार इस तरीके का एक्शन क्यों कर रहे हो। ये देखकर अब ईरा भी सोचता है कि चीजें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है जो हो रही है। वो अब आतो को कुछ कहता है लेकिन कान में। वहीं अब आतो कहती है कि जिया और दादाजी को दोनों को नेगोशिएशन नहीं करना आता है, अगर हम इन्हें अकेले छोड़ देंगे तो ये हमारे रास्ते के बीच में आएंगे, हमें इन्हें एक ही बारी में खत्म कर देना चाहिए। तो ईरा कहता है नहीं, मैं श्योर हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाएं जिससे दोनों साइड का ही फायदा हो। अगर इन लोग का शक होता है कि हम लोग इन्हें खाना फ्री में क्यों देते हैं तो बदले में हम लोग इनसे एक प्राइस लेंगे जिसपे ये सेटिस्फाई रहे। ये सुनकर आतो भी अब उन लोगों से बताती है कि खुश हो जाओ, मेरे राजा तुम्हारी मदद करेंगे पर बदले में तुम लोगों की ऑफरिंग भी लेंगे। ये सुनकर वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। वहीं ये देखकर अब ईरा सोचता है कि ये दादाजी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे पता है कि हम लोग बुरे पर्सन है, इसलिए इसे हम पर शक हो रहा है। इस बात को ईरा आतो को भी अब टेलीपैथी के जरिए बताता है, जो सुनकर आतो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम लोग को क्या लगा था कि मेरे राजा तुम लोग का फायदा उठाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं। जिसके बाद अब आतो कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर बदले में इन लोगों से लिया क्या जाए। तो ईरा उसे बताता है कि इनसे ये पूछो कि फॉरेस्ट के आगे क्या है। तो आतो भी अब उन लोगों से कहती है कि मेरे राजा चाहते हैं कि तुम लोग बताओ कि आखिर इस फॉरेस्ट की आगे की जिंदगी यानी कि आगे की दुनिया कैसी है। तो मोल्टार कहते हैं ठीक है, इस दुनिया के बारे में मैंने जितना भी सुना है और देखा है मैं आपको सब बताऊंगा। तो आतो भी कहते हैं ठीक है, जैसे तुम लोग का ये पैक्ट पूरा हो जाएगा इस फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाना। जिस पर दादाजी कहते हैं कि हम लोग को काफी खुशी होगी कि अगर आप हमें ये परमिशन दे दो कि हम लोग इसी फॉरेस्ट में रहें। तो आतो कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे बाकी साथियों को ना मारे तो आज यहाँ पर जो कुछ भी हो उसके बारे में किसी को मत बताना। ये सुनकर जिया गुस्से में आ जाता है, वो कुछ कहने वाला होता है पर तभी मोल्टार उसे रोक लेता है और कहते हैं कि अगर किंग ऐसा चाहते हैं तो हमें ये ओबे करना पड़ेगा। तो अब जिया भी शांत हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर ईरा को थोड़ा बुरा लगने लगता है। वो
कहता है कि जो भी मैंने किया क्या वो सही किया? अगर मैंने फॉरेस्ट से निकाल दूंगा तो ये लोग मर जाएंगे, क्या कोई और तरीका नहीं है सिचुएशन को संभालने का? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और अब वो उन लोगों को रोकता है और अपने मुंह से बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे सिटीजन्स बनना चाहोगे? ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तो भी अब ईरा से कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो? तो ईरा कहता है कि मैं रेफ्यूजी सिस्टम यूज करने की सोच रहा हूँ, और अब वो उन लोगों को रोकता है और ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तो भी अब ईरा से कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो? तो ईरा कहता है कि मैं रेफ्यूजी सिस्टम यूज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो डार्क एल्फ होते हैं वो ना ही बुरे होते हैं और ना ही अच्छे होते हैं, पर अगर हम लोग इन्हें अपना सिविलियंस बनाएंगे तो ये हमारे तरह ही बुरे बन जाएंगे। जिस पर आतो कहती है कि आप कह तो सही रहे हो, पर माइनोग्रा के जो असली सिटीजन थे वो तो इन लोगों से काफी अलग थे। उन लोग का नाम होमुंकली था, कहीं वो लोग इनसे लड़ने तो नहीं लग जाएंगे? तो ईरा कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर एक बार याद करो कि होमुंकली दिखते कैसे थे? तुम्हें लगता है कि हम लोग इन लोग के साथ बात भी कर पाएंगे? जिस पर आतो कहती है हाँ, होमुंकली के साथ बात करना काफी मुश्किल है, वो लोग काफी बदसूरत दिखते हैं। तो ईरा कहता है कि हाँ तुम्हें अब समझ आ गया ना, तो इन लोगों को मनाओ कि ये हमारे सिटीजन बने। तो आतो भी कहती है ठीक है। वो अब उन लोगों से कहती है कि मेरे राजा चाहते हैं एक नेशन को यहाँ पर बनाना, वो भी काफी जल्द। अगर तुम लोग उस नेशन के अंदर सिविलियंस बनकर रहोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हमारे राजा तुम्हें सेफ रखेंगे। तो दादाजी कहते हैं कि हम लोग राजा के सिविलियंस बनकर क्या बन जाएंगे? तो आतो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम लोग को हमेशा खुशियां मिलेंगी। माफ करना, ऐसा मैं कहना चाहती थी पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें सीधा सीधा बता दूं कि तुम लोग बुरे पर्सन बन जाओगे। चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम्हें सिटीजन बनना है या फिर नहीं। हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर अगर मेरी बात मानोगे तो तुम लोग को काफी मजा आएगा अगर तुम हमारी साइड रहोगे तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि आतो और ईरा कहीं जा रहे होते हैं। आतो अब कहती है कि उन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग गया ये डिसाइड करने में कि वो लोग हमारे सिटीजन बनेंगे। तो ईरा कहता है कि अगर किसी को पता चलेगा कि वो हमें ज्वाइन करने के बाद बुरे पर्सन बन जाएंगे तो उन्हें सोचने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही ना कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं। हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब डार्क एल्फ के कैंप के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग उनका बाव करके वेलकम करते हैं। वहीं एक बंदा तो ईरा को देखकर ही बेहोश हो जाता है, जो देखकर जिया सभी से कहते हैं कि बेवकूफो, राजा को इस तरीके से डायरेक्टली मत देखो। इसके बाद अब वहां पर ईरा जाकर अब एक सिंहासन पर बैठ जाता है। तो भी अब उसे बताती है कि सारे डार्क एल्फ यहाँ पर आ चुके हैं। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनसे कहती है कि हम तुम्हें अपने माइनोग्रा के नेशन के सिटीजन बनाते हैं। वहीं पर अब आतो कहती है कि ये लोग तैयार हैं। तो ईरा भी कहते हैं हाँ चलो अब अनाउंस कर देते हैं माइनोग्रा के फाउंडेशन को। ईरा के सामने अब जो सिस्टम मैसेज आता है उसमें वो ओके दबा देता है, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी डार्क एल्फ होते हैं वो अब ऑफिशियली माइनोग्रा के सिटीजन बन गए हैं। तो भी अब उन सभी से कहती है खुश हो जाओ, मेरे किंग तुम लोगों को हमेशा सेफ और खुश रखेंगे। वहीं जिया कहने लगता है कि क्या ये बस इतना ही था? ये लोग कह रहे थे कि हम लोग बुरे बन जाएंगे पर कुछ हुआ ही नहीं। तभी अचानक से जिया को याद आ जाता है कि किस तरीके से उसके बाकी साथियों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और उन्हीं लोगों के घर से उन्हें निकाल दिया गया था। बाकी सभी लोग के दिमाग में भी अब यही ख्याल आने लगता है और अब वो सभी कहते हैं कि हम लोग उन्हें हेट करते हैं। उन सभी लोगों के दिमाग में अब गुस्सा चढ़ जाता है और नफरत भी सभी लोगों के लिए। जिया को इतने दर्द में देखकर ईरा उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो। वहीं पर ये देखकर कि ईरा उसकी चिंता कर रहा है, ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है, वो अब रोने लगता है। वहीं पर अब बाकी सभी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और अब वो ईरा को चीयर करने लगते हैं। हम अब देखते हैं कि सभी लोग अब ईरा को अपना राजा मान लेते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर तो ईरा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइनोग्रा को बने हुए कुछ दिन हो जाते हैं, जहाँ ईरा अब मैप को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। जो देखकर आतो पूछती है कि आपको क्या हुआ? तो ईरा उसे मैप दिखाता है, जिसे देखकर आतो कहती है कि तो वही मैप है ना कॉन्टिनेंट का जिसे मोल्टार ने हमें दिया है। तो ईरा कहता है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो बच्चे की तरह रोने लगता है और कहता है कि मैप में हमें सबसे ज्यादा बेकार जगह मिली है स्टार्टिंग के लिए। तो वो उसे बताता है कि इस कॉन्टिनेंट पर ऑलरेडी दो बड़े बड़े नेशन एग्जिस्ट करते हैं। एक किंगडम का नाम है होली किंगडम ऑफ क्वालिया, यहाँ पर ऐसे इंसान रहते हैं जो कि होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्फ का है जो कि वर्शिप करते हैं नेचर को। ईरा कहते हैं कि अगर इन लोगों को हमारे इवल नेशन के बारे में पता चल गया तो ये लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अभी तो माइनोग्रा बस शुरू हुई है, इसलिए हमारी मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है। ये सुनकर तो आतो भी अब बच्चे की तरह रोने लगती है और कहती है कि बुरी बात तो ये है कि इस लैंड पर कोई भी क्रॉप नहीं है उगाने के लिए, यहाँ पर खाने की बहुत कमी है। जिस पर अबीरा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर रिसर्च भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। वहीं आतो कहती हाँ माइनोग्रा के जो नॉर्मल वाले सिटीजन थे जो कि होमुंकली थे वो भी स्टूपिड हैं। तो ईरा कहते हाँ अच्छी बात तो ये है कि इस कमी को ठीक करने के लिए हमारे पास अब डार्क एल्फ हैं। तभी आतो को पता चलता है कि डार्क एल्फ फिर से आ रहे हैं इस दुनिया के बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि जिया और दादाजी फिर से यहाँ पर आ गए हैं, पर इस बार उन लोग के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम एमले है। जिया आप कहते हैं कि एमले एक काफी
समझदार लड़की है, उसे कहानियों के बारे में और बाकी के नेशंस के बारे में काफी कुछ पता है, ये आपके बहुत काम आएगी। ये सुनने के बाद आतो अब उन लोगों से कहती है कि मेरे किंग काफी खुश है तुम लोगों से, तुम लोग को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अब वह उनसे कहती है कि फ्यूचर के लिए हम लोग को माइनोग्रा की एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करनी है। वह मोल्टार से कहती है कि तुम्हें फोकस करना है स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने पर। हमने सुना है कि तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो, तो हमारी तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वह कहती है ठीक है। जिसके बाद अब आतो जिया से कहती है कि तुम हेड वॉरियर बनोगे और माइनोग्रा की आर्मी को चलाओगे, तुम्हें जिस भी बंदे को अपनी आर्मी में रखना है तुम रख सकते हो। तो जिया भी कहते हैं ठीक है, मैं माइनोग्रा के सभी दुश्मनों को मार दूंगा। जो सुनकर हीरा कहता है कि नहीं ऐसा मत करना, ये तो काफी डरावना है, मुझे वॉर पसंद नहीं है। ये सुनकर जिया काफी शौक हो जाता है। वो सोचता है कि एक बुरा राजा को लड़ाई पसंद नहीं है, ये कैसे हो गया। आतो अब उन लोगों से कहती है कि सबसे पहला काम ये है कि तुम लोग पहले रेस्ट करो, जब तुम लोग का रेस्ट पूरा हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग घर बनाना शुरू करेंगे तुम लोगों के लिए। जो सुनकर वो सभी लोग कहने लगते हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी तैयार हैं, हम लोग अभी से ही काम करना शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर आतो भी ईरा से कहती है कि लगता नहीं है कि इन्हें रेस्ट चाहिए, क्या हम इन लोगों से रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए कह दें। तो ईरा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग हमारी लैंड को और भी इम्प्रूव करने का ट्राई करें। इसके बाद आतो अब मोल्टार से कहती है कि क्या यहाँ पर लंबर बनाए जा सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा पेड़ों को वेस्ट करे। लंबर का मतलब तुम लोग लकड़ियां मान सकते हो, जिससे कि वो लोग अपना घर बनाएंगे। वहीं मोल्टार ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जिया काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगता है कि ईरा तो एक बुरा राजा है, फिर भी वो फॉरेस्ट को तबाह नहीं करना चाहता है। वहीं ईरा कहता है कि अच्छे से काम करना और भूलना मत वापिस से पेड़ों को लगाना, यानी कि रिफॉरेस्टेशन करना। ये सुनकर वो सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या होता है। आतो और ईरा को पता चलता है कि इन लोगों को रिफॉरेस्टेशन का मतलब ही नहीं पता। ये सुनकर अब ईरा कहने लगता है कि जितना मुझे समझ में आया है कि इस दुनिया की इतनी टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ फोर्ट्रेस ही बन सकती है, बाकी की चीजें तो इन लोगों ने अनलॉक ही नहीं करी है। इसके बाद आतो अब उन लोगों से कहती है कि क्या तुम लोगों ने कभी मिलिट्री मैजिक या फिर एलिमेंट्स के बारे में नहीं सुना क्या? 6 बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं। वहीं अब मोल्टार कहता है कि मुझे 4 मेजर एलिमेंट्स के बारे में तो पता है, क्योंकि मैजिक के अंदर वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं। वहीं एमिली अब कहने लगती है कि मैंने कभी भी नहीं सुना है कि कोई दूसरी नेशन मिलिट्री मैजिक का नाम बोल रही हो। जो सुनकर आतो कहती है कि इसका ये मतलब है कि ये दुनिया अभी तक इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि 6 एलिमेंट्स तक पहुंच गए हों। ये सुनकर मोल्टार कहता है कि क्या मैजिक टेक्नोलॉजी में सही में इतने पीछे हैं? इस पर आतो कहती है कि हाँ, पर बाकी नेशन भी पीछे है, इसका मतलब है कि हमारे पास मौका है उनसे आगे जाने का। वैसे रिफॉरेस्टेशन का ये मतलब होता है कि हम लोग पेड़ को वापस लगाएं, वो भी उन्हें काटने के बाद। इससे हम लोग एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। जिस पर अब एमिली कहती है कि हमें नहीं लगता कि हमारे पास ऐसी मैजिक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम लोग पेड़ों को वापस से उगा सके। पेड़ों को उगाने में काफी ज्यादा समय लगता है। जिस पर आतो कहती है हाँ, इसलिए हम लोग एलिमेंट्स का यूज करके पेड़ों की ग्रोथ को और तेज करेंगे, जिससे कि वो जल्दी उगेंगे। जितना ये मैंने तुम्हें बताया है ये हमारे राजा का आइडिया है। वो सही में काफी समझदार है। ये सुनकर ईरा थोड़ा बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये आइडिया तो मैंने दिया ही नहीं। वहीं पर अब एमिली कहती है कि जो हमें वो एप्पल्स मिले थे क्या उन्हें भी हमारे राजा ने बनाया था? जिस पर आतो कहती है हाँ, मुझे तो पर्सनली ग्रेप्स पसंद है जो कि किंग ने मुझे दिए थे। इस पर अब एमिली भी कहती है कि वो ग्रेप्स सही में काफी टेस्टी थे, उनके अंदर सीड थी तो मैंने उन्हें प्लांट कर दिया और अब वो खिलने भी लगे हैं। मैं वेट नहीं कर सकती हूँ उनका पूरी तरह से ग्रो होने के लिए। ये सुनकर ईरा और आतो काफी शौक हो जाते हैं। वहीं आतो उससे कहते हैं कि क्या तुमने ग्रेप्स की सीड को सही में प्लांट कर दिया और वो खिलने भी लगे हैं क्या? जिस पर वो कहती है हाँ, क्या ऐसा नहीं करना था? तभी ईरा सोचता है कि हाँ, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जो खाना मैंने बनाया था दरअसल वो मॉडर्न दुनिया का था, यानी कि मैं अपने मैजिक का यूज करके ऐसी चीजें बना सकता हूँ जो कि गेम में नहीं थी। ईरा अब वापस अपने मैजिक का यूज करके 1 रुपए का सिक्का बना देता है और अब वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं ये कर सकता हूँ। ईरा अब खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं इस ताकत का यूज करके गन पाउडर, मेटल और तेल भी बना सकता हूँ, पर ऐसा करने के लिए मुझे काफी सारा माना लगेगा। वहीं एमिली अभी भी घबरा रही होती है तो आतो कहती है कि घबराओ मत, तुमने काफी अच्छा काम किया। अगले सीन में हम लोग को अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पियानो बजा रही थी। उसे भी अब पता चल जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि उस जगह पर जहाँ पर ईरा है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तभी वहाँ पर कार्डिनल आ जाता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट समय पर आए। पर वो बंदा ही बताने लगता है कि नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर हम लोगों ने बारबेरियंस को देखा। वहीं वो लड़की कहती है कि चलो फिर वहीं चलते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ न कुछ तो होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हम लोग को सभी एल्फ को दिखाया जाता है जो कि अब वापिस से पेड़ लगा रहे होते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो के ऊपर हाइप कर देना, साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।